हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जो इतने दिल से ब्लेसिंग भेजते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, उसके लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आप जैसा चाहते हैं आपका जीवन वैसा ही हो, जैसा जीना चाहते हैं आप जीवन वैसा ही जीवन आपको मिले, यही डिवाइन एंजल से मैं प्रार्थना करती हूँ। खुश रहें बस। और फ्रेंड्स, आप अपने लिए, अपने अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा कदम उठाया कीजिए। ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी आए आपको कुछ भी कह के चला जाए, कुछ भी करके चला जाए। तो इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ज़िंदा रखें। तो मैं आज आप लोगों को ना, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको आज के डाउनलोड्स बताती हूँ। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो सके। तो आज के डाउनलोड इस प्रकार है कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको बहुत ही रास्ते में आपके रोड़े अटकाए, आपके जीवन को नर्क बनाने की कोशिश की, तो अब उन लोगों के जीवन में क्या देखने में आ रहा है कि वो यही सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। हर रास्ते डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बंद कर दिए गए हैं उनके, क्योंकि ना वो सोच रहे हैं कोई भी पतली गली मिल जाए और वो निकल जाए, अपने कर्मों से छुटकारा पा जाए। पर यहाँ ऐसा होगा नहीं। इसीलिए वो सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि हर तरफ उनको ना एक बंद ही बंद नज़र आ रहा है। बंद दरवाजे कहीं भी उनके लिए खुले नहीं हुए हैं और उनकी परेशानियाँ उन्हें अब अपनी तरफ दौड़ दौड़ के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए एंजल से, डिवाइन से पूछते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, या आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको नहीं पता है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के लाइफ में ऐसा क्यों है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, सोच रहे हैं कि क्या करें और जाएं कहाँ, क्योंकि हर जगह से बिगाड़ा उनका हो चुका है, हर रास्ते बंद हो चुके हैं और उन्हें कोई भी रास्ता अब सूझ नहीं रहा है। तो अब उनके लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए उनकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। जय हो हनुमान बाबा, जय हो, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ काट दीजिए, हे माँ काली, जय माँ काली, काट दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ये एक कार्ड गिरा है, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। और कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो जय माँ काली, आ गया कार्ड। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग क्या कहती है देखेंगे। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो जो ये आपके हेटर्स हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने जगह जगह आपके रास्ते रोके, जहां आप कंफ्यूज हुए कि आपको क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा था, तो अभी इनके रास्ते बंद हो चुके हैं हर जगह। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें आगे, और जाएं तो कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। शरण अब इनके पास कोई नहीं है और हर रास्ते इनके जीवन के बंद कर दिए गए हैं। किस तरीके से कि यहाँ पे देखिए, जब इन्होंने ना अपने पैसे का जो इधर उधर से लूट खसोट करके इन्होंने
पैसे जमा किए थे, किसी से बेईमानी करके, किसी से झूठ बोल करके इन्होंने कहीं से भी पैसे इकट्ठे किए थे और यहाँ पे उन्होंने पैसों का भरपूर दुरुपयोग किया है पूरी तरीके से। यानी पब में उड़ाया है, डिस्को में उड़ाया है, गर्लफ्रेंड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में जा जाके पैसों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। अपने इमोशंस को जगह जगह इन्होंने बांटा है और कहीं रियलिटी नहीं थी। हर जगह इन्होंने जो भी अपने इमोशंस शो किए सब झूठे थे। और यहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें करते करते इन्होंने अपने कुछ ग्रह दशा भी बिगाड़ लिए। यहाँ पे मुझे राहु की एनर्जी भी आ रही है कि इनका राहु काफ़ी यहाँ पे ख़राब हो चुका है बर्थ चार्ट में, जिसकी ना अब इन्होंने अपने जो कुछ भी एक प्रोटेक्शन थी इनके पास पैसे की, कि भले इन्होंने ठगी से, बेईमानी से, झूठ बोल बोल करके, किसी से चीटिंग करके अगर बहुत सारे पैसे जमा किए थे, अगर इनके इमोशनल रिश्ते जो थे अगर अच्छे थे तो इन्होंने उसे भी बिगाड़ डाला है, क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी आ रही है। पूरी तरीके से इनका माथा खराब हो चुका था और ये ऐसे गलत गलत जगह पे, अब देखिए गलत तरीके से कमाए हुए पैसे गलत जगह पे ही इन्वेस्ट होंगे। यहाँ पे मैं आपको साफ बात बताऊं कि ये जो पैसे इन्होंने बुरी तरीके से किसी को रुला के, किसी को परेशान करके या किसी का हक हिस्सा हड़प करके, किसी भी तरीके से इन्होंने, यानी वो पैसा जायज़ नहीं था, नाजायज़ तरीके से इन्होंने पैसा कमाया हुआ था। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे इनके ऐसे नाजायज़ रिश्तों में, गलत गलत जगह पे सारे पैसे इन्होंने उड़ा दिए, क्योंकि देखिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत जगह पे ही जाएगा। तो इनके ना इस समय बड़े बुरे हाल हो रखे हैं कि अभी इनके पास पैसों की बड़ी तंगी हो रखी है। इमोशनल रिश्ते जो थे इनके, जहाँ ये काफ़ी इमोशनली अटैच थे, वो भी झूठे ही थे। शो करते थे कि इनका अगर फैमिली रही होगी तो शो तो करते थे कि ये बहुत इमोशनली अटैच है, पर वो बातें झूठी थी। इनको ना किसी से अटैचमेंट नहीं था। ये सिर्फ अपने जीवन में अपने लिए जीने वाले इंसान रहे होंगे, जो भी थे आपके लाइफ में ये इंसान। तो यहाँ भी इमोशंस, यानी आप अगर इनसे इमोशनली जुड़े रहे होंगे तो आपसे भी इनके रिश्ते जो है खटाई में पड़ गए, खटास पड़ गई है। इनके पास अब न कोई सच्चे रिश्ते हैं, ना ईमानदार रिश्ते हैं, ना ईमानदारी का धन है। बेईमानी से कमाया हुआ धन बेईमानी में जा चुका है। अब इन्हें आगे के रास्ते जो है सूझ नहीं रहे कि अब ये इमोशनली काफ़ी अगर हर्ट है अपने जीवन में तो किसके पास जाएं? कोई है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान से इन्होंने मतलब से रिश्ते बनाए थे और जब मतलब ख़त्म हो गए, तो जब धन ख़त्म हो गया तो सारे रिश्ते भी ख़त्म हो गए। तो इक्का दुक्का जो इनके लाइफ में ओरिजिनल रिश्ते थे, जो इनसे सच में इमोशनली जुड़े हुए थे, उनसे भी इनके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। तो हर रास्ते इनके बंद हो चुके हैं। अब इनका आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक हल्के में लिया है, रिश्तों को हल्के में लिया है। जो इन्होंने गलत तरीके से धन कमाया था उसको हल्के में लिया है। नाजायज़ जगह, गलत जगहों पे इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, जिसका इनको फल भुगतने का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। यानी कि ना इनके जीवन में ना अब ऐसे सांप जैसे लोग, देखिए जिनसे ये ना चाहे झूठा ही सही, अगर ये इनको ऐसा लगता था कि इनके रिश्ते बड़े पाक हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही इनका साथ देने वाले हैं, कुछ जो बाहरी तत्व इनके जीवन में थे, तो ये नाग की तरह इनके जीवन में पूरी तरीके से कुंडली मार के बैठ चुके हैं और सब कुछ बर्बाद ऑलरेडी करवा चुके हैं। पर इन्हें होश बड़े देर से आया है। जो भी है ये शख्स आपके जीवन में, इन्हें होश बहुत देर में आया है। इतनी एडिक्शन, इतनी लतें इनको लगवा दी गई हैं, हो सकता है ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की और मल्टीपल रिलेशंस की बहुत सारे लत इनको लगवा दी गई हैं कि उससे अब ये बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पे देखिए आपने इनको बहुत सपोर्ट कभी किया होगा, पैसे से, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए से। और यहाँ पे काफ़ी आप एक नेचुरल इंसान थे, कोई बनावटीपन आपके अंदर था ही नहीं। और इनसे जो इमोशनली आप जुड़े थे, तो ये एक पलड़ा ही ऐसा था आपका जो सच्चाई से इनके साथ जुड़े थे। ये जो आपके साथ जुड़े थे ये एकदम झूठा झूठा था, कुछ भी सच नहीं था। तो यहाँ पे आपने इनका काफ़ी पैसों से सपोर्ट भी किया होगा। आप यहाँ बहुत ही एक प्योर सोल हो सकते हैं। यहाँ पे ना आप कोई ना कोई कार्य अपने जीवन में ज़रूर करते हैं जहाँ पे आप अपनी मनी को सेव करके रख पा रहे हैं। जैसे भी हो
आपके पास यहाँ मनी थोड़ी बहुत, इनसे तो ज़्यादा ही सेविंग है आपके पास। आप नेचर से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंसान हैं आप, दिखावटीपन आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये पूरब और आप पश्चिम, इस तरीके की आपकी जोड़ी यहाँ पे बनी हुई थी कि ये ना बिल्कुल आपसे विपरीत। आप यहाँ कहाँ सात्विक इंसान और ये बिल्कुल तामसिक, यानी कि नॉनवेज खाना, गंदे जगह पे जाना, मल्टीपल रिलेशंस में जाना, पब, डिस्को, बार, बहुत सारी लड़कियों से तुरंत जिससे भी मिलना, तुरंत नंबर एक्सचेंज करना, यानी एक कैरेक्टर लेस जैसा इंसान आपके जीवन में। और कहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। आप बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान अपने जीवन में। और लेकिन फिर भी आपका प्यार सच्चा था। आपने ना इनके इनके बार बार इनको आपने ना यहाँ पे मनी से, पैसे से आपने बहुत सपोर्ट किया था। ये इनकी ना लतें ऐसी थी कि ये ना अपने जो गलत तरीके से पैसों को कमाते थे उसको बार बार ये ना, जब इनके पास नहीं रहते थे, आपके पास भी आते थे तो आप इन्हें दे दिया करते थे, क्योंकि पैसे का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पास थे तभी तो आपने सपोर्ट किया। जैसे भी किया हो, आप जानते होंगे कि किस तरीके से आपने इन्हें पैसे का सपोर्ट किया है। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पार्टी निकल के सीधे ही आ गई है कि देखिए कोई ना कोई आपके जीवन में, क्योंकि ऐसे इंसान है तो थर्ड पार्टी की बहुत सारी पार्टी होंगी इनके जीवन में, तो कोई ना कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी है इनके जीवन में जिसने पूरी तरीके से ना आपको, आपके जीवन में, आपके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे गॉसिप फैला रखी थी कि कैसे आपका ओहदा, कैसे आपकी जगह इनको मिल सके। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, जिसे आपका पैसा चाहिए, आपका घर चाहिए, आपका ओहदा चाहिए, जिसके लिए काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इनके साथ मचाए जा रहे हैं। जो आपके जीवन में ये एडिक्टेड पर्सन है, इनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जो आपकी पावर्स है, प्योरिटी की पावर्स है, उसको ये कहाँ पे छीन सकते हैं। पैसे मान लो छीन लें, आपसे मकान छीन लें, रिश्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस पावर से आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी प्योरिटी के पावर आपके पास है, तो वो चीज़ छीनी नहीं जा सकती है। उस चीज़ को छीनने के लिए ये कितने भी जोर लगा लें मगर कर नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है काफ़ी। ये ना एक चीटर टाइप्स इंसान है जो आपके ये जीवन में है ना, ये किसी के सगे नहीं है, ये हर किसी से चीटिंग ही करते हैं, इनकी ये आदतें बनी हुई है। तो यहाँ पे ना इन्होंने और भी जो मल्टीपल रिलेशन में रहे हैं वहाँ पे भी इन्होंने झूठ ही बोले हैं, चीटिंग ही किया है, धोखा ही दिया है, जैसे आपको दिया है उसी तरीके से। तो अभी इनके पास पैसे ख़त्म तो रिश्ते ख़त्म। तो अभी इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, किसके पास जाएं, और जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। हर रास्ते बंद इनके पास। आपके पास थोड़ी इनको शरण मिलती थी क्योंकि आप सच्चा प्यार इनसे करते थे, तो आप कितना इनको पैसे से सपोर्ट करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी, आपने पहले भी ऑलरेडी इनको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आपके सपोर्ट करने के बावजूद भी आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप्स हुई हैं। इनको ना आपने हर तरह से सपोर्ट किया, खाली पैसे की बात नहीं है, जहाँ जहाँ ये आज तक जीवन में फंसे हैं आपने हर जगह से इनको निकाला है। लेकिन आपको क्या मिला यहाँ पे? सिर्फ बकवास, गॉसिप, आपकी निंदा, चुगली, सिर्फ यही सारी चीज़ें की गई। सुधरे ये बिल्कुल नहीं है। तो अभी आप भी थोड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए हैं, यानी आप ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपने इनसे थोड़ा सा ना अपना ध्यान हटा लिया है, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि मैं कुछ भी कर डालूं, ऐसे ही मैं कॉन्फ्लिक्ट में ये सब मुझे घेर के रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना आप एक सेल्फ रियलाइजेशन में हैं। आप यहाँ पे ना इन सब बकवास से बाहर निकल के अपने जीवन में अपनी उन्नति तरक्की, कि आप पैसे कैसे बनाएंगे, कैसे आपके पास पैसे रहेंगे। क्योंकि ये जो आपके जीवन में जो शख्स थे, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इन्होंने पूरी बर्बादी का इंतज़ाम तो ऑलरेडी कर रखा है। इनको ना ड्रिंकिंग की भी या स्मोकिंग की भी बहुत भारी लत है यहाँ पे। तो यहाँ आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ रहे हैं और आप अपने जीवन में पूरी तरीके से इन चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं।
आप अपने ना धन को कैसे बढ़ाया जाए, अपने प्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आप ना यहाँ एक्चुअल अगर मैं बोलूँ तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे इंसान से रिश्ता रखने से अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेचर से जुड़े, पशु पक्षियों के साथ रहें, वहाँ आपको सुकून मिल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं नेचर के लिए, डॉग्स के लिए, कैट के लिए करते होंगे या पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, वहाँ आपको इन लोगों से ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और यहाँ देखिए आपके जीवन में नई नई शुरुआत, क्योंकि देखिए आप अपने ना जो एक प्योरिटी के साथ लोगों की, यानी कि आप अपने जीवन में जो भी धन कमाते हैं, जो कुछ भी आपकी जमा पूंजी है, उसमें से आप कुछ न कुछ पशु पक्षियों के लिए, नेचर के लिए करते हैं, नेचर से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ आपको इसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल यहाँ पे मिल रहा है। आपको आपके जीवन में उन्नति तरक्की के और भी रास्ते मिलने वाले हैं। जो जिस रास्ते पे भी आप जाएंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलने हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। और यहाँ पे ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग, आपके गुरु की कृपा, आप जिन्हें भी गुरु मानते होंगे उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। और उन्होंने ना आपके ये जो आप जो कुछ भी करते हैं ना, कर्म करके जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, उसको गुरु ने अपने हाथ में थाम रखा है पूरी तरीके से। आपके जो भी गुरु हों तो उन्हें पूरी तरीके से आप एक धन्यवाद जरूर शो करें। और जीवन में एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक नवीनता आपके जीवन में यहाँ पे झलक रही है। क्योंकि देखिए आपने ना अपने आप को सिर्फ इन लोगों से हटाने, स्टार्टिंग तो आपकी यही हुई थी कि इन लोगों से ध्यान हटा करके आपने अपने पैसे की तरफ ध्यान दिया, उस पर काम किया और अपनी सोल के ऊपर भी काम किया। दोनों काम हुआ, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये सारे लोग ना, आप कुछ भी इनके लिए कर डालें लेकिन आप हमेशा गॉसिप ही आपके बारे में होगी। आप ये चीज़ समझ चुके थे और आपके सारे पैसे पे भी इन लोगों की बुरी नज़र है। ये सारे पैसे भी आपके गंवा देंगे। इसलिए अभी आपने थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ऐसा ही करना चाहिए। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और थोड़ा बताइए कि क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, या फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में, जिनके बारे में भी आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। ये कार्ड गिरा है, ओ बहुत सारे कार्ड हैं। हे माँ काली, हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, जय हो बजरंग बली। कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि देखिए आपका वक्त यहाँ पे बदल रहा है, बहुत ही प्रीशियस टाइम आपका आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत टाइम आ रहा है। इस समय को के महत्व को ना आप समझ गए हैं कि ये समय आपका है और आपको कैसे इस समय के साथ कैसे आपको चलना है कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले। इसीलिए आपने ना ये देखिए, अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए ना आपको इस चीज़ का आभास हुआ है कि आप इनके लाइफ से जितना ही डिस्टेंस बना के रखेंगे, ये आप हैं, आप इनके लाइफ से, ऐसे एडिक्टेड पर्सन से जितना ही आप डिस्टेंस बना के रखेंगे, आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। ये बात आपको ना समझ में आ गई है, क्योंकि इनके साथ रहने से ना सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आपने ना अपने टाइम को, जो आपका वक्त है इस समय अच्छा चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये टाइम है। ईश्वर ने आपको ना ये समय एक वरदान के रूप में दिया है, जिसमें आप अपनी उन्नति तरक्की पूरी तरीके से कर सकते हैं। धन की आवक आपके जीवन में बढ़ सकती है, बढ़ रही है। और आप ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये समय बहुत अच्छा आपके लिए चल रहा है, और ये इस चीज़ का आभास आपको है। और ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। ये वक्त जो है ना, जब आप अपने जीवन में इस वक्त के साथ बढ़ेंगे तो ये आपको एक नई दिशा देगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, एक सुकून देगा, एक शांति देगा। क्योंकि गुरु कृपा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार आपके अंदर नहीं है बिल्कुल। अगर अहंकार होता तो ये कार्ड कभी नहीं आता कि आपके पास, देखिए ये जो डाउन टू अर्थ की ये बहुत बड़ी एक एनर्जी है कि आप डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप कभी शोबाजी नहीं करते। नहीं करोड़ों होंगे फिर भी आपको जितना ज़रूरत है, जितना आपको नीड है, उतना तो आपके पास है।
और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और आपके जीवन में ना बहुत अच्छे बदलाव, बड़ी अच्छी नई शुरुआत, जहाँ शांति सुकून से आप अपने जीवन को बिता सकते हैं, बशर्ते आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहते। और यही होना चाहिए, आपको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त आपको यही सलाह दे रहा है, वक्त आपको यही नसीहत दे रहा है कि आप अपने जीवन को, आपको बदलने का एक मौका मिला है, तो आप पूरी तरीके से इसको बदलें। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे। और देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो आपने उस वक्त का ना पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है और इनके जीवन से ना पूरी तरीके से गायब जैसे हो गए हैं। द फूल की एनर्जी में है, द फूल की एनर्जी आई है। अब जब आप अपने शत्रुओं के, अपने जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, उनके जीवन से जब आपने थोड़ा डिस्टेंस बनाया है, आप अपने वक्त के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी ये जो है, एक आप जब तक थे इनकी एक मस्त मौला वाली एनर्जी थी कि कुछ भी होगा, ये कुछ भी अपने जीवन में पंगे करेंगे तो आप तो इनको छुड़ा ही लेंगे। लेकिन अभी आपका डिस्टेंस इनको डरा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके जीवन में नहीं है, आपने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। तो अब इनके जीवन में खतरे ही खतरे बढ़ गए हैं पूरी तरीके से, है ना, कि अब इनके दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट हो चुकी है कि अब इनको बचाने वाला कोई है नहीं। क्योंकि पहले आप आते थे दौड़ के, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आपने इस व्यक्ति से, एडिक्टेड व्यक्ति से झूठा प्यार नहीं किया था, आज भी प्यार सच्चा है। लेकिन वक्त की आपको यही नसीहत है कि आप इनसे दूर रहें। आपने उसी चीज़ को फॉलो किया है और जो आपको बर्बाद कर रहे थे उनसे आप दूर हो चुके हैं। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जिसने ना आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब इन्हें खतरे ही खतरे नज़र आ रहे कि हर जगह अब इनको ना एक खाई नज़र आ रही, एक डेंजर नज़र आ रहा है। क्योंकि अब आप थोड़ा अपने आप में, अपने जीवन को सुधारने में लग गए हैं, क्योंकि अभी तक आप इन्हीं को सुधारने में लगे हुए थे, इन्हीं के जीवन को सही करने में लगे हुए थे। तो अभी आपने थोड़ा अपना रुख जो है ना पलट दिया है। तो अब इनको ना काफ़ी चिंता हो रही है इस चीज़ की कि जब समय था तब ये औरों में इन्होंने अपने जीवन को बिताया और अब इनके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, तो अब ये कैसे आपके पास आए। तो इसीलिए इन्हें अब पूरी तरीके से हर रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थोड़ा और बताइए प्लीज़, थोड़ा और बताइए, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। द वर्ल्ड देखिए, तो आप तो पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो सकते हैं, डिवाइन की पूरी प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये डेविल, मैं ऐसे इंसान को डेविल ही बोलूँगी, क्योंकि जो बर्बादी करने के लिए इस दुनिया में सिर्फ लोगों को बर्बाद करने के लिए आते हैं ना, तो वो डेविल ही हैं। तो ऐसे डेविल से, ऐसे लोगों से यहाँ पे ईश्वर ने आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। ये अब आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है और आपने इनसे मुंह भी मोड़ रखा है। और अब ये आपके जीवन में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका रास्ता ही अलग है, इनका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है पूरी तरीके से। आप ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर के रास्ते पे चलने वाले इंसान हो सकते हैं। तो ऐसे डेविल क्या होगा, आपके एनर्जी के बाहर ही कर दिए जाएंगे। ये डिवाइन के द्वारा इनका सारा रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये डेविल इंसान है, बिल्कुल राक्षसों जैसे, इनके ना कोई भी देवताएं गुण इनके अंदर है ही नहीं। तो इसीलिए ना आपने जो इनसे मुंह मोड़ा है, ये बहुत अच्छा किया है। अगर आप नहीं भी मोड़ते ना, तो यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा इनको आपके जीवन से निकाल दिया जाता ऑलरेडी। क्योंकि इनको ना आपके जीवन में इसीलिए नहीं रखा जाता, क्योंकि आप अब अपने सेल्फ रियलाइजेशन में हैं। आप एक अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपने रिश्तों में काफ़ी चोट खाई है। इनके आप काफ़ी इमोशनली इनसे जुड़े थे, पर इनके इमोशन जो है आपके लिए झूठे थे, इनका प्यार झूठा था। तो इसीलिए आपको काफ़ी यहाँ पे दुख पहुँचा है। ये हैप्पी फैमिली की ना, जो ये सोच रहे थे कि हम 20 जगह मुंह मार के एक हैप्पी फैमिली बना लेंगे, यानी दोनों जगह, बाहर भी इनका
सब कुछ, और अंदर भी इनका सब कुछ जो ये इनका चल रहा था ना, बाहर भी झूठे रिलेशंस, आपके साथ भी झूठे रिलेशंस, लेकिन कहीं ना कहीं तो ठिकाना चाहिए ना। तो इनकी मंशा जो थी कि आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, हैप्पी फैमिली बनाने की जो मंशा है ना, इनकी पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी है। आप देख रहे हैं ये खतरा आगे खाई है। ये आपके साथ अब हैप्पी फैमिली नहीं बना सकते, इनका सपना यहाँ टूट चुका है। इन्होंने ना झूठे झूठे नींव पे एक फैमिली खड़ा करना चाहते थे कि ये एक फैमिली में आपको बांध के रखे और बाहर अपने मौज मस्ती इनकी चलती रहे। पर अब इन्हें खतरा नज़र आ रहा है। ये देखिए आगे खाई है कि आपके साथ ये बच्चे चाह रहे थे, घर चाह रहे थे, बहुत सारे झूठा ही सही इमोशन से जुड़े रहेंगे, कहीं भी लात खाएंगे तो आपके पास तो जगह मिलेगी ही, ये इनकी मंशा थी। लेकिन यहाँ पे आपने ना इनका सारा कहानी ही पलट दिया और अब इनको डेंजर नज़र आ रहे हैं कि अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं, क्या करें। सब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कितना कोई बर्दाश्त कर लेगा भाई। तो चलिए थोड़े से हम एंजल्स से मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स डिवाइन अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे देखिए एंजल्स से डिवाइन से हम पूछते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, तो यहाँ पे जो भी ये हैं कैरेक्टर के ढीले इंसान आपके जीवन में, जो भी ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इनको ना कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ यहाँ पे हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो, इस तरीके की अगर हो भी तो ठीक ना होने वाली ऐसी बीमारी है ना, कि जब तक जियो तब तक दवा खाते रहो, ऐसी बीमारी जो कंट्रोल नहीं हो सकती। ऐसा डिजीज़ इनको कुछ ना कुछ हो सकता है। ये ड्रिंक करते हो, बहुत स्मोक करते हो, तो जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ड्रिंक करने से, स्मोक करने से। तो कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी इनको लग सकती है। कैरेक्टर के ढीले तो है यहीं पे दिख रहा है, तो हो सकता है और भी कोई बीमारी इनको लग सकती है। तो एंजल्स ने, डिवाइन ने आपको गाइड किया है ये कि इनको कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जब इंसान ना अपने शक्तियों का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, गलत जगह करता है, तो फिर नेचर का यही दंड होता है इंसान के लिए। सेव योर मनी, ये आपके लिए कार्ड शुरू से ही मैं बोल रही हूँ, आपके पैसे को इन्होंने बहुत गंदे गंदे जगह पे उड़ाया है। इन अपने भी पैसे को उड़ाया है और आपके पैसे को भी। इन्होंने जो गलत तरीके से, गलत ढंग से पैसे कमाए थे, चीटिंग, धोखे फरेबी से, किसी से झूठ बोल के, ठगी करके जो कुछ भी कमाया था, सब इन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे, पब, डिस्को, बार और मल्टीपल रिलेशंस में जा के उन पैसों को इन्होंने ख़राब किया है। अब इनके पास रह नहीं गए हैं। तो आपने भी काफ़ी इनको पैसे से मदद किया है। आपके पास जितने भी रहे होंगे, जो भी रहा होगा, इनको जब जब ज़रूरत पड़ी है तो आपने इन्हें दिया है। तो अब एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, सेव योर मनी। ठीक है, तो अब आपको अपने मनी को सेव करके रखना है, क्योंकि ऐसे इंसान का क्या भरोसा भाई, ये तो हमेशा ही हाथ इनका खाली। तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए एंजल्स का गाइडेंस है कि अब आप अपनी मनी को किसी को नहीं देना है, क्योंकि उसे सेव करके रखना, आप अपनी लाइफ के लिए बचा के रखना। क्योंकि ऐसे लोग जिसके लाइफ में हो ना, तो वो अगर आपको कोई कुछ हो जाता है तो इनके पास तो खुद ही नहीं है, तो ये आपको कहाँ से देखेंगे। तो एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी आई है। आप देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन एंजल्स का मिला हुआ है और एंजल्स का डायरेक्शन भी आपको मिला है। आपको अपनी मनी सेव करके रखना है। इनको अनकंट्रोलेबल डिजीज़ लग सकती है, इसलिए आपको थोड़ी इनसे दूरी भी बना के रखनी है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।